हाय। आज हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे एक ऐसे का जिसका नाम है सेलेक्टेड स्नोबेरीज। एल्डस हक्सली 1894 से 1963 तक एक इंग्लिश राइटर और फिलोसोफर थे। और जो उनका लिखने का स्टाइल था वो बहुत ही फैसिनेटिंग स्टाइल था। मतलब ऐसा स्टाइल था कि जिससे हम लोग अट्रैक्ट हो सके, जिससे लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अट्रैक्ट हो और उसको आसानी से बिल्कुल समझ जाए। ये ऐसे सेलेक्टेड स्नोबेरीज एक किताब से ली गई है जिसका नाम है म्यूज़िक एट नाइट, जो कि एल्डस हक्सली ने लिखा है। इस ऐसे में स्नोबेरीज का मतलब, जो सिंपल मतलब है, वो ये है कि किसी चीज़ को पाना और दिखावा करना। ठीक है, बेसिकली इसका मेन मतलब ये है कि किसी चीज़ को ऐड करना, आपको किसी चीज़ को पाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को देखिए, कोई मॉल में गए, मार्केट में गए या किसी भी जगह में गए, तो आप जैसे कोई कपड़ा पसंद आया आपको, कोई ड्रेस पसंद आ गया, या कोई मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह से कोई भी मटेरियल देखे आप, आपको लगा कि यार ये मुझे चाहिए। ओके, तो वो आप लेना चाहते हैं और आप दिखाते हैं उसको कि देखो मेरे पास पैसा है तो मैंने इतना अच्छा ड्रेस लिया है या मोबाइल फ़ोन लिया है या जो भी इस टाइप पे। एल्डस हक्सली आगे कहते हैं कि जो मॉडर्न मैन है, यानी आजकल के ज़माने के जो लोग हैं, वो ऑस्टेंटेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या होता है? एक वल्गर डिस्प्ले। वल्गर डिस्प्ले का मतलब एक ऐसी छवि, यानी एक ऐसा, यानी आप बोल सकते हैं उसको दिखावा, रूप। और ख़ास करके वो ऐसा एक दिखावा जो कि ख़ास करके वो दौलत का हो, धन दौलत का हो, जिससे कि आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मेरे पास काफ़ी पैसा है और मेरे पास ये है वो है। ओके, तो आप अपने पैसों से, दौलत से, लग्जरी से दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि मैं दूसरे लोग से ज़्यादा अच्छा हूँ। तो ये सब चीज़ जो है वो ऑस्टेंटेशन। तो वो कहना चाहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो ऑस्टेंटेशन में ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो आगे कहते हैं कि स्नोबेरी एक ऐसा हैबिट है जिसमें लोग दूसरे लोगों को अपने से नीचा समझते हैं, यानी अपने से छोटा समझते हैं, और ख़ुद को यानी अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ। या जैसे कि एग्जांपल कि वैसे लोग जिसको स्नोबेरी होती है वो क्या सोचते हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, ओके, ब्यूटीफुल है, या उनके पास काफ़ी पैसे हैं, दौलत है, या वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ओके, ब्रिलियंट है, उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है वो। तो इस टाइप पे जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को उनसे सुपीरियर समझते हैं, यानी आप दूसरे लोगों से क्या समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर है। ये उनके दिमाग में ऐसी सोच होती है। इस ऐसे में एल्डस हक्सली ने अलग अलग तरह के स्नॉब्स बताए हैं, और वो कहते हैं आगे कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिए आदमी स्नॉब नहीं होता, मतलब जिसके लिए इंसान के दिल में लालच नहीं होती है। जैसे वो कोई भी चीज़ देखता है तो उसको फीलिंग उससे होने लगती है कि ये मुझे मिल जाता, ओके, या फिर कोई भी चीज़ वो देखता है तो उसको लगता है कि ये मुझे चाहिए, और वो दिखाने लगता है कि देखो ये मेरे पास है, ये तुम लोगों के पास ये चीज़ नहीं है, तो तुम लोग मुझसे छोटे हो। इस टाइप पे उसके अंदर फीलिंग ऐसा आने लगती है। और वो आगे बताते हैं, वो आगे कहते हैं कि मॉडर्न एज जो है, मॉडर्न एज अभी के जो चल रहा है, हम लोग का एज है, ज़माना, वो क्या होता है, हम लोग को एक ऐसा सिचुएशन में लेके जा रहा है जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है। मतलब जस्ट लोग सिर्फ हर एक चीज़ को पाना चाहते हैं और उसको दिखाना चाहते हैं कि देखो ये मेरे पास है, तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम मुझसे कम हो, है ना। इस टाइप पे वो मॉडर्न एज क्या कर रहा है, एक होपलेस सिचुएशन में लेके जा रहा है ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को। लोग किसी भी चीज़ का बस दिखावा करना चाहते हैं। स्नोबेरी जो 100 साल पहले था वो अब फैशन में नहीं है। इस लाइन से पहला तो ये मालूम चलता है कि स्नोबेरी पहले भी था, मतलब 100 साल या उससे पहले जो भी, उस वक्त भी स्नोबेरीज थे, ओके। लेकिन अभी का जो स्नोबेरी है वो उस वक्त के स्नोबेरी से काफ़ी अलग है, क्योंकि उस वक्त का जो स्नोबेरीज था वो अब फैशन में नहीं है।
इस ऐसे में एल्डस हक्सली ने अलग अलग तरह के स्नॉब्स के बारे में बताया है, और उसमें से कुछ स्नॉब्स उन्होंने बताया है कि जैसे पहला कल्चर स्नॉबरी है, मतलब सामाजिक यानी समाज का जो स्नॉबरी है, समाज का जो दिखावा है, सामाजिक दिखावा। दूसरा है आर्ट स्नॉबेरी। तो आर्ट स्नॉबेरी का मतलब है कला की स्नॉबेरी, मतलब कला का दिखावा। फिर तीसरा उन्होंने बताया डिजीज़ स्नॉबेरी, यानी बीमारी का दिखावा। और उसके बाद चौथा बताया मॉडर्निटी स्नॉबेरी, मतलब मॉडर्निटी, अभी का जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, आधुनिक, ओके आधुनिक बोल सकते हैं, या नया ज़माना का जो दिखावा है वो स्नॉबेरी बताया उन्होंने। उसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग तरह के स्नॉबेरी उन्होंने मेंशन की है, लेकिन ये जो है कुछ जो मेन बेसिक है वो ये है। सबसे पहला है कल्चरल स्नॉबेरी, और ये उन्होंने कहा कि ये जो है ये क्या है, कल्चर का स्नॉबेरी, यानी सामाजिक दिखावा है। इसका मतलब ये है कि लोग जब अपने समाज को यानी अपने सोसाइटी का चाल चलन को जब छोड़ते हैं और किसी और का अपनाने लगते हैं, क्यों, सिर्फ दिखावा के लिए कि मैं हाई स्टैंडर्ड में हूँ, या मेरा जो स्टैंडर्ड है, कल्चर है, वो अलग है आप लोगों से, यानी दूसरे लोगों से अलग है। ये क्या हो जाता है, इसको उन्होंने कहा है कि कल्चर स्नॉबेरी, मतलब समाज का दिखावा, समाज का स्नॉबेरी है ये। क्योंकि लोग इसमें क्या करते हैं कि अपने आप को दिखाते हैं कि मेरा जो स्टैंडर्ड है, कल्चर है, वो दूसरे कल्चर से मिलता है, ना कि आप लोगों से। तो इस टाइप पे जब लोग अपने कल्चर को इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है, और दूसरे के कल्चर को अपनाने लगते हैं, तो उन्होंने यानी एल्डस हक्सली ने बताया कि ऐसे लोगों को कल्चरल स्नॉब का है, मतलब समाज का स्नॉब का है, समाज का दिखावा का है। आर्ट स्नॉबेरी। और दूसरा हक्सली ने बताया है कि कला का स्नॉबेरी, और ये क्या है, ये एक ब्रांच है सामाजिक दिखावा का, मतलब सामाजिक स्नॉबेरी का, यानी कल्चरल स्नॉबेरी का। और ये आर्ट स्नॉबेरी क्या होता है, दो तरह की होती है, एक प्लेटोनिक और एक अनप्लेटोनिक। प्लेटोनिक आर्ट स्नॉबेरी मतलब जब लोग कला में इंटरेस्ट लेते हैं, कला में जैसे कलाकारी हो गया या पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गया, तो इस टाइप पे जो कला में जो इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें कहते हैं प्लेटोनिक आर्ट स्नॉबेरी। और एक होता है अनप्लेटोनिक आर्ट स्नॉबेरी। वैसे लोग जो कि आर्ट्स को ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, वो ख़रीदते हैं ऐसे आर्ट्स को, जैसे पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और जो भी तरह के, जिस भी अलग अलग तरह के जो आर्ट्स हैं, उनको वो क्या करते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। और ख़रीदते हैं क्यों, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास काफ़ी पैसा है और दूसरे जो लोग हैं वो उनसे छोटे हैं और ये ज़्यादा सुपीरियर है, यानी ज़्यादा अच्छे हैं दूसरे लोगों से। दूसरा उन्होंने बताया है डिजीज़ स्नोबेरी और डिजीज़ ऑफ रिच, मतलब बीमारी का जो दिखावा होता है वो भी एक तरह का क्या है, स्नोबेरी है। डिजीज़ ऑफ स्नोबेरी वो जिसमें कि जवान लोग, यंग लोग वो मरना चाहते हैं, ठीक है, जवानी में मरना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि लोग कीट्स और मैरी बैस्केटसेफ की जैसा उनका भी प्रेज़ करेंगे, मतलब उनकी भी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये सिर्फ तारीफ़ लेने के लिए उनको लगता है कि जवानी में ही मर जाना अच्छा होता है। वो आगे कहते हैं कि जो मोर्टल डिजीज़ है, मतलब जानलेवा बीमारी, ठीक है, तो ये जानलेवा बीमारी कभी सोर्स नहीं बना है दिखावा का, स्नोबेरी का। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इससे जान चली जाएगी, तो उसमें क्या होता है कि ये कभी भी दिखावा नहीं बना, इसमें लोग हमेशा सीरियस ही रहते हैं। बहुत से लोगों के पास काफ़ी पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा दौलत होती है, तो वो क्या करते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो बेसिकली जो एल्डस हक्सली बोलने का मेन पॉइंट ये है कि इन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी पैसे का दिखावा करने के लिए ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते हैं, ताकि लोग देखें कि इनके पास काफ़ी पैसे हैं। और इसे ही एल्डस हक्सली ने क्या कहा है, डिजीज़ स्नोबेरी का। फिर वो आगे बताते हैं कि एक मॉडर्निटी स्नोबेरी भी होता है। ये क्या होता है, स्नोबेरी ऑफ थ्रोइंग ओल्ड मेटल्स, मतलब ये बताते हैं कि मॉडर्निटी स्नोबेरी क्या है, एक ऐसा स्नोबेरी है, मतलब एक ऐसा दिखावा है जिसमें कि लोग अपने पुराने सामान को फेंकते हैं, यानी हटाते हैं और नया सामान लेने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास काफ़ी दौलत है, काफ़ी पैसा है, और उन्होंने हमेशा से यही सीखा ही है कि पुराने सामान को हटाइए और नया सामान लीजिए।
तो इसे एल्डस हक्सली ने मॉडर्निटी स्नोबेरी कहा है। तो इस ऐसे के आखिरी में एल्डस हक्सली बताना चाहते हैं कि सोसाइटी में जो ऐसे लोग होते हैं वो कुछ नहीं है बल्कि बस एक बीमार लोग है जिसे एक बीमारी है। और यहाँ तक कि उन्होंने इन लोगों को क्या किया, कुत्तों से भी कंपेयर किया है कि ये लोग एक जस्ट डॉग है जो कि बीमार है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और अपने आप को दूसरे लोगों से अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।